नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर शो हो रहा है। आप लोग जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए, स्टेट टीचर्स के लिए, केबीएस के लिए, एमबीएस के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। कंप्लीट कोर्स है एनसीईआरटी का, 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सारा नोट्स टेस्ट लेक्चर्स वीडियो, सब लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स, इसके अलावा 2500 क्वेश्चन की मार्क्स टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपकी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से होने वाली है, बेहतरीन ढंग से होने वाली है। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ सारा कोर्स आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। टेस्ट सीरीज संख्या 26 है। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म की थी वहीं से शुरुआत करते हैं। और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारा मार्केट टेस्ट सीरीज दिया गया है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन सा कारण था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों में फैली हुई हताशा। आप जानते हैं कि जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद, तो बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया था। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे राष्ट्रवादी भी थे। तो उन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया। विकल्प जो है आपका सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान रोके जाने से तात्कालिक रूप से राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैली। आजकल आज का जो समाज है बहुत गलत हो गया है। राजनीतिक कारणों की वजह से लोग निंदा करते रहते हैं बिना कुछ समझे जाने। जिन लोगों को 2 अक्षर का नॉलेज नहीं है वह लोग कई तरह की बातें करते हैं। उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पंडित मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, इनका बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। मोतीलाल नेहरू को भी लोग उल्टा सीधा आजकल सोशल मीडिया पर बोलते रहते हैं, बहुत कुछ बातें बोलते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया तो मोतीलाल नेहरू ने कहा यह हिमालय जैसी भूल है। अगर हिमालय का कोई गांव कोई भूल करता है, अगर अहिंसा का पालन नहीं करता है, तो कन्याकुमारी के किसी गांव को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने विरोध किया, ठीक है। और ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग मतलब कि टारगेट करके किसी राजनीतिक कारणों की वजह से ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। स्वतंत्रता में जिनका भी योगदान है हमें उनको सराहना चाहिए, हमको उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन को रोके जाने से तात्कालिक रूप से राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैली। इसके अलावा जिन नेताओं को यह फैसला करना था आंदोलन को निष्क्रिय बनने से कैसे बचाया जाए, उनमें और अन्य कांग्रेसी नेताओं में गहरे मतभेद उभरे। इनमें से आंदोलन को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए प्रतिनिधित्वकर्ता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में एक नए प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का सुझाव दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के भीतर ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराजियों का कहना था कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडल का बहिष्कार समाप्त करके इसमें भाग लेना चाहिए, सरकारी योजनाओं के अनुसार उसमें चलने में बाधा डालनी चाहिए और ब्रिटिश सरकार की कमजोरियों को सामने लाना चाहिए, ठीक है। प्रश्न 22 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराजियों के योगदान के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। मतलब जो स्वराज पार्टी के जो लोग थे उनका क्या योगदान है। इन्होंने राष्ट्रवादी नेता विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, बिल्कुल सही है। इन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडी मैन समिति की नियुक्ति की थी, यह भी सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों बातें सही है, विकल्प से। व्याख्या देखिएगा, पहला कथन सत्य है। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजियों की अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज पार्टी द्वारा बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए गए। विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाना स्वराज पार्टी की महत्वपूर्ण सफलता थी। दूसरा कथन भी सत्य है। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडी मैन समिति की नियुक्ति स्वराजियों ने ही करवाई थी। उन्होंने दमनात्मक कानूनों को निरस्त करने के लिए भी संघर्ष किया था। प्रश्न 23 देखिएगा, 23 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और सही कालानुक्रम बताना है। रॉलेट सत्याग्रह जो था 1919 में, अशोक आंदोलन 1920 में, चौरी चौरा कांड 1922 में, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। इस तरह से आप सम्मिलित कर सकते हैं क्या 1 2 3 4 विकल्प जो है आपका सही है। रॉलेट सत्याग्रह 1919, अशोक आंदोलन 1920, चौरी चौरा कांड 1922 और स्वराज पार्टी का गठन 1922 लिखा है, लेकिन 1923 है, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। थोड़ा हमको लग रहा है 4 या 5 ही क्वेश्चन थे इसमें। मुझे अगर याद रहता तो मैं उसी में आप लोगों का करा दिया होता उसी सीरीज में। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। यह 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है।
ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।